किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि मुस्कुराहट तो तकदीर में होती है, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सीन में और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी-सी कहानी। कहानी है एक सेठ जी की जो बहुत ही अमीर और बहुत ही रईस थे, जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी। बहुत ही रईस थे, बहुत सारे नौकर-चाकर थे, करने के लिए कुछ काम ही नहीं था क्योंकि काम तो पहले ही हो जाता था, नौकर-चाकर इतने थे तो कोई काम नहीं था। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो विचार कर रहे थे, दिमाग में एक प्रश्न आया तो अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। अकाउंटेंट से बोला कि भई एक काम करो, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करके लाओ। उस रिपोर्ट में मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितनी इंटरेस्टेड हैं, कितने ज़मीन जायदाद हैं, कितना सब कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी है, मुझे उनका ब्यौरा चाहिए, मुझे 7 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट ला के दो। अकाउंटेंट ने कहा ठीक है, जैसा आपने कहा ऐसा हो जाएगा। 7 दिन बीत गए, अकाउंटेंट को बुलाया गया, वापस आया तो पूछा गया कि भई रिपोर्ट तैयार की आपने? हाथ में कुछ नहीं था, कोई कागज़ नहीं था, कोई लिखित रिपोर्ट नहीं थी। तो बोला कि सेठ जी, रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी ज़मीन जायदाद और इतना सब कुछ है कि आपकी आने वाली अगर 7 पीढ़ी भी बैठकर आराम से खाएँ, तो उनको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मलाई वाली ज़िंदगी जिएँगे। उन्हें बहुत मतलब कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ आपके पास है। सेठ जी बड़े खुश हुए सुनकर कि हाँ भाई मेरे पास इतना कुछ है, मेरी 7 पीढ़ी आने वाली आराम से खा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है कि अगर मेरे पास इतना है, लेकिन तुम एक काम करो कि फिर भी मुझे जो है लिखित में और 2-4 दिन ले लो और एक रिपोर्ट तैयार करके दो, मुझे पता चले कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मेरी प्रॉपर्टी है और ज़मीन वगैरह है। आप मुझे एक बार लिखित में ब्यौरा ला के दे दो। अब अकाउंटेंट जो थे वो चले गए। अब सेठ जी सोचते रहे कि यार मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, मेरी 7 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है। फिर अचानक से जो है सेठ जी के दिमाग में एक ख़्याल आया कि मेरी 7 पीढ़ी तो आराम से खा लेंगी बैठ के, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ, तो फिर मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेंगी? वो क्या खाएँगी? अब ये सवाल जो था सेठ जी को बड़ा ही परेशान कर रहा था। ये चिंता बड़ी सताए जा रही थी सेठ जी को, किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। बाहर गए, अपने रूम से टहले थोड़ा, सेठानी जी को देखा, सोच रहे थे कि सेठानी जी से बता दूँ। फिर सोचा कि नहीं बताना चाहिए, अगर सेठानी जी से बताऊँगा तो बोलेंगी कि क्या पागलपन की सोच है इनकी, 7 पीढ़ी के लिए तो सब कुछ है, हमारे पास 8वीं पीढ़ी को लेकर परेशान हो रहे हैं। सेठानी जी से भी कुछ नहीं कहा, ऐसे ही टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, फिर न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ने लगे। तो न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, शहर में एक संत जी आए हुए थे प्रवचन के लिए। सोचा चलो कल जो है यहीं चलते हैं संत जी के पास, शायद अपने प्रश्न का सवाल का जवाब यहीं पर मिल जाए, मन को शांति भी मिल जाएगी। ये सोचकर जो है अगले दिन सेठ जी जो है संत जी के सभा में चले गए, वहाँ पर प्रवचन सुनने लगे और जो है सुनकर बोलने लगे, अपना प्रश्न वहाँ पे रखा कि गुरु महाराज जी, संत जी, मेरा एक प्रश्न है, मुझे उसका हल नहीं मिल रहा, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? बोला, बोलो बच्चा क्या प्रश्न है? कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रॉपर्टी, बहुत कुछ ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, सब कुछ, नौकर-चाकर सब कुछ है। मेरे पास इतना सब कुछ है, मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा है कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती हैं। उसने बोला फिर क्या परेशानी है? कि परेशानी ये है कि 7 पीढ़ी में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? वो क्या खाएगी? मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस प्रश्न का कुछ उत्तर भी नहीं मिल रहा मुझे। तो संत जी बोले, बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है तुम्हारा, जवाब भी तुम्हारे ही पास है। तुम एक काम करो, तुम्हें पता चल जाएगा और आगे आने वाले समय में तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा और 8वीं पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ हो जाएगा। कहने लगे अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे होगा? कहने लगे कि आपका जो शहर है उसमें जो एक गरीब बस्ती है, उसमें जो सबसे लास्ट वाला मकान है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग वृद्ध जो है अम्मा जी रहती हैं, आप वहाँ जाइए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप उनके पास जाके उनको सिर्फ़ आधा किलो आटा दान करना है। इससे जो है आपकी आने वाली 8वीं पीढ़ी तक के लिए सब कुछ हो जाएगा। कहने लगा ठीक है, गुरुजी ने तो समाधान बता दिया। खुश होते हुए सेठ जी जो है अपने घर गए। घर जाने के बाद वहाँ से जो है बोले, अपने नौकर-चाकरों को कहने लगे कि भई आधा किलो नहीं, 1 बोरी आटा उठाओ, 1 कुंटल आटा उठाओ और चलो वहाँ पर अम्मा जी को देने चलते हैं।
बस्ती में ढूँढा गया, उनका घर ढूँढा गया, अम्मा जी का दरवाज़ा खटखटाया गया। अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला, बाहर आईं, बोलने लगी, "जी कहिए।" नमस्कार किया सेठ जी ने, बोली, "नमस्कार।" कहने लगे कि अम्मा जी ये हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, 1 कुंटल आटा है, 1 बोरी आटा है, आप जो इसे स्वीकार कीजिए और जो है इसे दान समझ के हमारा रख लीजिए। अम्मा जी बोली कि माफ़ कीजिए, मेरा आज का खाना-पीना हो चुका है, मेरा पेट भर चुका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे, नहीं अम्मा जी, अब ज़्यादा नहीं तो आधा तो रख ही लीजिए। कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा आज का पेट भर चुका है। तो कहने लगे कि ठीक है, अब आप मना मत कीजिएगा। भई सेठ जी के दिमाग में तो वो बात घूम रही थी कि मुझे अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना है और मुझे जो संत जी ने बोला है कि दान तो करना ही करना है, ज़्यादा भी नहीं तो आधा किलो आटा तो मुझे दान करना है, उससे मेरे सारे उद्धार हो जाएँगे। तो बोले, अम्मा जी अब मना मत कीजिएगा, आधा किलो आटा तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बुज़ुर्ग अम्मा जी ने हाथ जोड़े और बोली, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती, मेरा आज का पेट भर चुका है, मुझे कल की कोई इच्छा नहीं है, मेरा आज का जिसने दिया है, मुझे कल का इंतज़ाम भी वही करेगा, कल के बारे में मैं कल सोचूँगी, मेरा आज का हो चुका है। अब सेठ जी सुनकर सोचने लगे कि अगर ले लेती तो कल का हो जाता, कहने लगी, नहीं मुझे कल के लिए कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी वहीं खड़े-खड़े सारी बात समझ गए कि संत जी उन्हें क्या बताना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे। तो आने वाले समय की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कल की चिंता में हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। हमारे पास आज बहुत कुछ है, तो हमें आज में जीना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। कल की चिंता करके अपने आज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। खुशियाँ छोटी-छोटी सी चीज़ों में मिल जाती हैं। दाल-चावल खाकर भी इंसान पेट भर लेता है और खुश रह जाता है। वहीं बहुत से लोग रईस होते थे, पनीर चावल खाकर भी, पनीर रोटी और पता नहीं कितने तरह के पकवान खाकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो खुशियों को तो छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंसान मन से रह सकता है, मन से शांति मिल सकती है। कल की चिंता में अगर हमेशा ऐसे ही जीते रहे तो अपना आज हमेशा ख़राब करते रहेंगे। कल की चिंता को छोड़कर आज की चिंता कीजिए। अगर आपका आज सही है, आपके आज के कर्म सही हैं, आपका आज का पेट भर जाएगा। कल की ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जिसने आज का इंतज़ाम किया है वो कल का भी करेगा। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। लेती हूँ इजाज़त। बाय।